ओवरलोडिंग फंक्शंस। C++ के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं, और ये चीज़ कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। और जो फंक्शंस होंगे मल्टीपल लिखे हुए एक ही नाम के साथ, वो कहेंगे ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, जब हम एक फंक्शन की बॉडी लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एक हेडर लिखते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास उसकी टाइप होती है, फंक्शन का नेम होता है और पैरामीटर की लिस्ट होती है। फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट जो होती है, ये दोनों चीज़ें मिला के हम कहते हैं कि दिस इज़ दी फंक्शन सिग्नेचर। वैसे हेडर में तो तीन चीज़ें होती हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर की लिस्ट। उसमें से रिटर्न टाइप को निकाल दें, हमारे पास फंक्शन का नेम और जो पैरामीटर की लिस्ट है ये कहलाती है फंक्शन सिग्नेचर। अब हमारे पास अगर मल्टीपल फंक्शंस हम लिखना चाहते हैं विद द सेम नेम, तो जो डिफरेंस है उनके सिग्नेचर के अंदर होना चाहिए। और जारी बात है, अब वो नेम तो हम कह रहे हैं ऑलरेडी सेम होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिफरेंस होगा वो पैरामीटर लिस्ट के अंदर डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। फंक्शन का नेम देखिए इन तीनों केसेस में सेम है, माई फंक्शन और माई फंक्शन। रिटर्न टाइप हम कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम और डिफरेंट हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ओवरलोडिंग फंक्शंस। फ़र्क किस चीज़ का पड़ता है, हमारे पास जो पैरामीटर की लिस्ट है, तो देयर मस्ट बी डिफरेंस इन द पैरामीटर लिस्ट। या तो वो टाइप में डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं और इसमें भी दो हैं, लेकिन एक की टाइप में इंट है दोनों और दूसरे में दोनों लॉन्ग है। अगर टाइप सेम हो तो फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों लॉन्ग हैं, और यहाँ पे एक पैरामीटर लॉन्ग के साथ, तो पैरामीटर की लिस्ट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक इंट है तो दूसरा डबल होगा, फ्लोट होगा, लॉन्ग होगा इंट, ठीक है। और अगर दोनों इंट हैं तो इन दोनों में से कोई एक लाजमी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे ये दोनों लॉन्ग हैं, एक इंट भी हो सकता था, लेकिन एक जो है वो लाजमी डिफरेंट हो, तो पैरामीटर के अंदर डिफरेंस होगा। रिटर्न टाइप जैसे मैंने पहले बताया कि वो सेम या डिफरेंट हो, उनका ओवरलोडिंग फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल पैरामीटर लिस्ट एग्जैक्टली सेम हो और सिर्फ रिटर्न टाइप को चेंज कर दें, तो वो उसके ऊपर कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज आल्सो कॉल्ड, मे आल्सो बी कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब मैनी फॉर्म्स। तो एक ही फंक्शन है, उसकी फॉर्म्स एक से ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा कि फंक्शन तो एक ही है, लेकिन उसकी एक फॉर्म ये है कि उसके अंदर 2 इंट हैं, दूसरी फॉर्म ये है कि उसके अंदर दोनों लॉन्ग है, तीसरी फॉर्म ये है कि उसके अंदर एक लॉन्ग है, ठीक है। तो वन फंक्शन विद मैनी फॉर्म्स, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल आप देखिए, इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग से हमने बनाई थी, अलग अलग फंक्शंस थे। लेकिन अभी क्या किया मैंने, फंक्शन का नाम सेम रखा, एरिया दोनों सेम नेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स के अंदर, कि एक एरिया में सिर्फ एक पैरामीटर जा रहा है डबल का, और दूसरे एरिया के फंक्शन में 2 पैरामीटर्स जा रहे हैं डबल के, ठीक है। तो इनफैक्ट ये पहला वाला जो एरिया है इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, और जो सेकंड वाला है इसको हम यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप जाएं इनकी डेफिनेशंस के अंदर तो ये देखें, ये डबल एरिया जो है इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा था, उसको मैंने डबल आर कह दिया और रिटर्न करवा लिया पाई आर स्क्वायर। और जो सेकेंड हमारे पास एरिया फंक्शन था उसके अंदर हमने लेंथ और विड्थ को स्पेसिफाई किया और रिटर्न करवा लिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। मेन के अंदर हमने ये डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, डबल रेडियस, लेंथ, विड्थ और एरिया, एक वेरिएबल चॉइस का भी लिया है। 2 हमने मैसेज डिस्प्ले करवाए, प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, प्रेस 2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो यूज़र जो भी चॉइस करेगा उसको हमने रीड कर लिया इस चॉइस वेरिएबल के अंदर। स्विच स्टेटमेंट यूज़ की, उसके अंदर केस 1 के अंदर हमने क्या कहा, एंटर रेडिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और जो वैल्यू यूज़र ने रीड की वो हमने इस रेडियस के अंदर रीड की। अब मैं कॉल कर रहा हूँ एरिया इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, दिस कैपिटल एरिया इज द फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल है। इसके अंदर हमने वो रेडियस पास कर दी है। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं बता रहे कि ये एरिया सर्कल का है, ये एरिया रेक्टेंगल का है या किसी और चीज़ का है, लेकिन चूँकि हमने ये फंक्शन एक बनाया हुआ है एरिया नाम का और उसके अंदर एक पैरामीटर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल पैरामीटर वाला फंक्शन कंपाइलर कॉल करेगा। क्योंकि दूसरे एरिया फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं तो वो दूसरे वाला कॉल नहीं होगा। सिमिलरली जब मैं जिस सेकंड केस में आया
वहाँ पे जो एरिया फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ। तो हमें खुद से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि ये एरिया सर्कल के लिए या ये एरिया रेक्टेंगल के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी इस केस में एक पैरामीटर है, इस केस में दूसरा पैरामीटर है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइडिंग इटसेल्फ, खुद ब खुद वो डिसाइड कर रहा है कि मैंने कौन सा वाला एरिया फंक्शन कॉल करना है, मैंने ये वाला एरिया फंक्शन कॉल करना है या ये एरिया फंक्शन कॉल करना है। अगेन ये किस बेस पे डिसाइड हो रहा है, ये इस बेस पे डिसाइड हो रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। तो जब एरिया फंक्शन कॉल किया विद वन पैरामीटर तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल करेगा एरिया जिसके अंदर एक पैरामीटर है, और जब हमने एरिया कॉल किया विद टू पैरामीटर्स तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया फंक्शन कॉल करेगा जिसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। तो ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है जिसके अंदर मैंने एक ही नाम के दो फंक्शंस लिखे और लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट रखे हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये जो एरिया फंक्शन है इट विल बी कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो देखिए हम केस 1 में आ गए, एंटर एरिया ऑफ सर्कल, मैंने कहा 3.5 फॉर एग्जांपल। तो अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल वाला फंक्शन था, ये फर्स्ट वन, इसमें πr² कैलकुलेट हो। और अगर हम इसको में से अब 2 सेलेक्ट करते हैं तो 2 के केस में एंटर लेंथ, मैंने कहा जी 4, एंटर विड्थ 5। तो अब हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया कॉल कर होगा, ये 4 और 5 लेंथ और विड्थ को वैल्यूज असाइन होंगी और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हमें वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो इस केस में 20 है। तो ये हमारे पास है फंक्शन ओवरलोडिंग का मैकेनिज्म जो हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोग्रामिंग।